दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक्यूआई के बारे में। एक्यूआई से पहले कुछ अभी न्यूज़ में दिल्ली के बारे में चर्चित जो टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ। लगातार 25 दिनों से जो दिल्ली है, दिल्ली का प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों के लिए वो जहरीला साबित हो रहा है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलें हो रही है और बहुत सारी सांस की बीमारियां भी पैदा हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने के लिए सलाह दे रखी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ज़्यादा समय तक मास्क पहनना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ये प्रदूषकों के कारण बहुत सारी दिक्कतें बढ़ रही है, जैसे कि सूजन है, वायुमार्ग में संकुचन है, या फेफड़ों की जो कार्यक्षमता है वो भी कम हो रही है, जिसके कारण लोगों को अस्थमा, सीओपीडी और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नाम की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही जा रही है, और जिसका उपचार करना अभी कठिन भी हो रहा है। ठीक है। तो ये ए क्यू आई क्या है, और अभी जो लोनी का रिपोर्ट है, वो लोनी के रिपोर्ट में आज लोनी का ए क्यू आई 403 के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो ये ए क्यू आई क्या है और ए क्यू आई में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं ज़रा बता देता हूँ। ए क्यू आई जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है उसको हम लोग ए क्यू आई बोलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब जो हवा होती है वो हवाओं में प्रदूषकों का स्तर कितना है, लेवल कितना है, वो कम है, ज़्यादा है, उससे हमें पता चलता है कि हवा प्रदूषित है कि नहीं है। तो एक्यूआई का जो पूरा नाम है वो है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें ये बताती है कि हम जहाँ पर रहते हैं उस स्थान पर वायु की गुणवत्ता जो है वो व्यक्ति के सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है, वायु स्वच्छ है कि प्रदूषित है, या फिर वो वायु हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें हम एक्यूआई से पता लगा सकते हैं। एक्यूआई को समझने के लिए हमें उसके प्रदूषकों के बारे में भी समझना पड़ेगा, और लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि एक्यूआई का लेवल जितना बढ़ता है वो हमारे लिए खतरनाक बनता जाता है, जिसके कारण हमें सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और एक्यूआई का लेवल बढ़ना वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जो भी सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक्यूआई के बारे में और जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्यूआई में कौन कौन से प्रमुख प्रदूषक होते हैं जिनका लेवल बढ़ने से हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो पहला है PM2.5। PM2.5 में जो सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारी सांस में ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें चली जाती है, और उसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जो PM2.5 है वो PM2.5 वो सबसे छोटा सा कण होता है, पार्टिकुलेट मैटर हम लोग बोल सकते हैं। और ये कण जो है वो हमारी सांस में गहराई तक जानते हैं, और उससे हमें श्वसन तंत्र में बहुत सारी बीमारियों का फेस करना पड़ता है। जिसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका डायामीटर जो व्यास होता है वो 2.5 तक का हो सकता है। अब दूसरे जो कण हैं वो अपने PM2.5 से बड़े होते हैं, और वो है PM10। उनका जो डायामीटर होता है वो 10 तक हो सकता है। ठीक है। और वो भी हमारी सांस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ओजोन। ओजोन हम सब जानते हैं, और ओजोन का जो लेवल, किसी भी चीज़ का लेवल अगर लिमिटेड होता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर बढ़ जाता है, हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो भी अच्छा है कब तक उसका लेवल हमारे लिए लिमिटेड है, तब तक ज़्यादा ऑक्सीजन भी सेहत के लिए नुकसानकारक हो सकता है। वैसे ही ओजोन जो है वो भूमि स्तर पर श्वसन की समस्याओं को पैदा कर सकता है। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब आप कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई करते हो तो इवन आप लोग प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हो, तब हमें एक कुछ वायुओं के नाम, गैसेस के नाम पता चलता है कि जो हमारी सेहत के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको हम NO2 से लिख सकते हैं, ये जो हम लोग व्हीकल्स या फिर हमारी जो कंपनियां होती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है केमिकल प्रोसेस के कारण, उसके कारण ये ज़्यादातर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो SO2 होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। कई बार वो पानी में मिल जाता है और बारिश होती है जिसे हम एसिड वर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी जो कंपनीज होती है, जो
अलग अलग केमिकल पर काम करती है और उसमें से जो धुआं निकलता है तो वो धुआं जो होता है वो हमारे पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसके बाद एक कार्बन मोनोऑक्साइड, आप सबको पता है कि इसमें ज़्यादा हम रहता है तो वहीं पर हम बेभान हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो भी एक जीवाश्म ईंधन है, मतलब अब जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जलने के बाद जो धुआं पैदा होता है उसमें से ये सारे प्रदूषक बाहर निकलता है। तो ये जो मैंने PM2.5, PM10 और NO2, SO2, ओजोन, ये सारे आपको प्रदूषक बता दिए। अब हमें ये भी सीखना है कि जब हम AQI के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो AQI का कैलकुलेशन कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमने PM2.5 बोला तो 2.5 क्या है, वो सब हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। AQI का कैलकुलेशन जो है वो एक एग्जाम्पल से हम लोग काउंट करते हैं कि जो प्रदूषक होता है उसकी सांद्रता जो होती है उससे हमें पता चलता है। सांद्रता कम है, लेवल तक है तो हमारे लिए अच्छा है, मिडल तक है तो मॉडरेट है, और मॉडरेट से ज़्यादा बढ़ गई तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हम AQI का जो मान है उसको मानेंगे माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। माइक्रो म्यू जो साइन करता है जी ग्राम के लिए है, और घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, मीटर को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम घन मीटर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रदूषक है जिनका हम लोग मान करेंगे PPM में, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, या PPB भी होगा, पार्ट पर बिलियन, यानी कि पार्ट्स प्रति बिलियन। तो ये यूनिट है, आप लोग ध्यान रखना, अलग अलग प्रदूषक के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सांद्रता के आधार से हम लोग प्रदूषक की मात्रा नापेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल पर ले रहे हैं PM2.5 की सांद्रता अगर 35 माइक्रोग्राम म्यूजी माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर M क्यूब है तो इसका AQI लगभग 100 हो सकता है। और ये PM2.5 का है। अलग अलग प्रदूषक का AQI जो गणना है वो अलग अलग होगी। तो पहला जो PM2.5 है अगर 100 तक है तो वो मीडियम तक है। तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ये भी सीखते जाएंगे कि भाई किसकी कितनी मात्रा होगी तो वो हमारे सेहत के लिए या फिर हमारा जो वायुमंडल है उसके लिए सही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो कि AQ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक पैमाना है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। वो अभी हम पढ़ चुके हैं। अभी तक का रेशियो जो था, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली का अभी का रेशियो जो है AQI वो 403 है। आज की डेट पर 24 नवंबर को 403 शो कर रहा है। तो AQI का लिमिट कितना होना चाहिए? तो AQI की जो लिमिट है, रेंज है, वो 0 से लेकर 500 तक होती है, लेकिन कई जगहों पर 0 से लेकर 999 तक शो कर चुके हैं, जैसे कि चाइना है। एक इससे पहले भी 1952 में भी ऐसा इश्यू हुआ था कि AQI बहुत बढ़ गया था और 5000 लोग मर गए थे, ठीक है। तो AQI लेवल बढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसका हम लोग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, आप सब भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग लेवल हो सकता है। आप लोग अभी के लिए याद रखना कि 0 to 500 का लेवल अभी तक तय किया गया है, वो 999 तक हो सकता है। हाँ, उससे ज़्यादा अभी तक किसी ने शो नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें AQI अपन का होगा 0 से लेकर 500 तक का, जिसको अलग अलग श्रेणियों में सीरीज में बांटा गया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई कौन से लेवल तक अच्छा रहता है, कौन से लेवल में मीडियम होता है, मॉडरेट होता है, कौन सा लेवल हाई मतलब टेंशन वाला होता है। तो ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं। तो एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर AQI का लेवल ज़्यादा है तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है। AQI का मान अगर अधिक होता है तो उसका मतलब ये हो गया कि उस वायु की गुणवत्ता जो है वो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, खराब है, इन शॉर्ट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि AQI का लेवल कहाँ से कितना होना चाहिए तो वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज मतलब एक लाइन बनाई, देखो पहले हम AQI का मान देखेंगे, उसमें जो वायु की गुणवत्ता जो है वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है वो हम देखेंगे, और अगर AQI का लेवल इसमें होता है तो हमारे लिए स्वास्थ्य पर वो क्या प्रभाव डालता है। तो देखो 0 से 50 लेकर तक है, 0 AQI का लेवल अगर 0 से लेकर 50 तक है। अब ये कहाँ पर हो सकता है वो भी बता देता हूँ। जो फॉरेस्ट एरिया होता है, जो मतलब जहाँ पर अपना औद्योगिक जो प्रक्रियाएं हैं वो अगर कम है और पेड़ ज़्यादा है, खुला मौसम है,
तो वहाँ पर AQI का लेवल 0 to 50 हो सकता है। जहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनीज ज़्यादा है, औद्योगिक सिस्टम ज़्यादा है, तो वहाँ पर AQI का लेवल इतना नहीं हो सकता। AQI का लेवल वहीं पर इतना होगा जहाँ पर जंगल ज़्यादा है, माहौल साफ़ सुथरा है, गाड़ियाँ व्हीकल्स कम इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए एयर वहाँ पर साफ़ रहती है। तो 0 to 50 AQI का लेवल वायु के लिए बहुत ही अच्छा है और ये संतोषजनक माना जाता है। इससे हमारे इस यहाँ पर जो वायु प्रदूषण होगा उसका स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड AQI का लेवल है 51 से लेकर 100 तक का। अगर 51 से लेकर 100 तक का है तो वो मध्यम है, मॉडरेट है। अपना गुजरात स्टेट जो है वो अभी इसमें चल रहा है 51 से 100 पर, मॉडरेट पर। तो ये वायु गुणवत्ता 51 to 100 AQI हम उसको स्वीकार्य कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है, ज़्यादा मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये थोड़ा सा संवेदनशील बोल सकते हैं, इसका थोड़ा सा हल्का सा स्वास्थ्य पर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। अब 101 से जैसे ही बढ़ जाता है 150 तक, तो वो संवेदनशील समूहों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, मतलब जो अनहेल्दी पर्सनस है उसके लिए ये AQI का लेवल सेंसिटिव हो जाएगा, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या फिर जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, तो वो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हो सकता है। हाँ, हम लोग इसका असर जो है वो कम कर सकते हैं, जैसे कि उनको गार्डन में बिठा सकते हैं, खुली हवा में घुमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 151 से 200। देखो अभी तो हम 200 पर चल रहे हैं, दिल्ली में तो 403 चल रहा है, मतलब सोचो कि हम लोग कौन से लेवल पर हैं, ठीक है। तो 151 से 200 तक का जो AQI का लेवल है वो हमारे लिए हानिकारक है, और ये सभी के स्वास्थ्य पर ये वाला AQI लेवल इफेक्ट कर सकता है, और संवेदनशील जो समूह होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक गंभीर प्रभाव इसका हो सकता है। उसके बाद है 201 से 300 तक का। 201 से 300 तक का अगर आपका AQI का लेवल है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, वेरी अनहेल्दी है, और इसकी सभी लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है, सबके लिए ये खतरनाक है। और लास्ट लेवल जो है वो 301 से 500 तक का है, उसको हम खतरनाक हैजार्डस, यानी कि इस टाइम पर आपातकालीन घोषित हो जाएगा। गवर्नमेंट जैसे दिल्ली में अभी घोषित कर दिया है कि भाई 50% स्टाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे और 50% घर पे रह के काम करेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया है, ताकि जितना भी कम हो सके उतना व्हीकल्स का इस्तेमाल हो, जितना भी कम हो सके उतना ईंधन का इस्तेमाल हो। तो उसके कारण क्या होगा कि प्रदूषण जो होता है वो कम हो जाता है, या तो फिर उससे लेवल थोड़ा बहुत हम लिमिट रखेंगे, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब दिल्ली में देखो इतना होने के बाद 25 दिनों के बाद भी वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो 301 से 500 तक का है, वो बहुत ही खतरनाक है, और संपूर्ण जनसंख्या पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हो सकता है। हमने वीडियो जब स्टार्ट किया तो हमने कुछ प्रदूषकों के नाम देखे थे, पॉल्यूटेंट के नाम, जो इस AQI लेवल को नापने में हेल्प करते हैं, और वो हमारे पृथ्वी का जो सिस्टम है उसको भी परेशान कर रहे हैं, ठीक है। उनका बढ़ना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। जैसे सबसे पहला था PM2.5, मतलब जिन कणों का व्यास जो है, कण है जो हमारे सांस में जाने वाले हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उनकी जो सांद्रता है वो 0 से लेकर 500 तक मतलब नापी जाती है, ठीक है ना। 0 से लेकर 500 तक नापी जाती है। उसमें भी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे कि भाई कहाँ तक हमारे लिए अच्छी है। 0 to 500 माइक्रोग्राम पर घन मीटर क्यूब ले लिया, घन मीटर ले लिया हमने, प्रति घन मीटर। लेकिन 0 से लेकर कहाँ तक हमारे लिए अच्छी है और कहाँ से बुरी है, ये भी हमें सीखना है इस वीडियो में। सेकंड जो है वो है PM10। PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10। पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है उसका लेवल 0 से स्टार्ट होता है 600 माइक्रोग्राम पर घन मीटर तक, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे भी 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक हमारे लिए अच्छा है, कहाँ तक मीडियम है और कहाँ तक ज़्यादा है। थर्ड लेवल है ओजोन। तो ओजोन का जो लेवल है वो 0 से लेकर 400 पार्ट पर बिलियन तक नापा जाता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, 0 से लेकर 2049 ppb पार्ट पर बिलियन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 0 से लेकर 804 तक नापा जाएगा पार्ट पर बिलियन।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 0 से लेकर 40.4 ppm तक नापा जाता है, और उसमें हम सीखेंगे कि भाई ये कौन सा लेवल हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोग AQI जो नापते हैं उसमें हम लोग ये जो 6 प्रदूषक है उसकी सांद्रता का इस्तेमाल करते हैं, और उनके लेवल से हमें पता चलता है कि वायु की गुणवत्ता जो है वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ AQI की सीमाएं भी है। सीमाएं मतलब क्या होता है कि भाई ये क्या हर हमेश के लिए हमारे लिए सही है या सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने देखो शुरू में बताया कि भाई AQI कोई एक पॉइंट पर या एक पॉल्यूटेंट पर मतलब डिपेंडेबल नहीं है। अलग अलग पॉल्यूटेंट को नापा जाएगा और उससे हमें AQI जो है वो पता चलेगा, और उससे हम लोग पता चलेगा कि वायु की गुणवत्ता कैसी है। तो AQI मान जो है वो पूरे क्षेत्र का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि आप लोग देखो नासा वालों ने भी एक फ़ोटो शेयर किया था और उसमें दिल्ली में एक ब्लू कलर का डार्क दिखा दिया है कि भाई ये वाला एरिया जो है वो बहुत पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। जो हानिकारक प्रदूषक होते हैं उनके आकलन से ही हम लोग पता लगाएंगे कि भाई जो परिस्थिति है वो ख़राब है या नहीं है। चलो अब हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलेट मैटर थे या फिर जो भी पॉल्यूटेंट थे, 6 पॉल्यूटेंट, उनकी कितनी मात्रा हमारे सेहत के लिए अच्छी है, या उनका कितना सांद्रता हमारे लिए होना चाहिए तब तक हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि PM2.5 क्या होता है। तो PM2.5 जो होता है वो एक छोटा सा कण है, सूक्ष्म कण जिसको बोल सकते हैं, और इनका जो व्यास यानी कि डायामीटर जो होता है वो 2.5 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो 2.5 माइक्रोन जो होता है उससे कम होता है, और ये हमारे सांसों में गहराई तक जा सकते हैं। अगर ये सांद्रता जीरो से 50 लेकर है तो वो अच्छा है, 51 से 100 तक है तो वो मीडियम है, 101 से 150 है तो वो हानिकारक है। ठीक है, अगर 151 से 250 तक है तो वो भी हानिकारक है, अनहेल्दी है। 251 से 350 तक है तो बहुत हानिकारक है, और 350 से 551 से 500 है तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वैसे ही PM10 मतलब जिनका व्यास 10 माइक्रोन तक होता है से छोटा होता है, ये भी हमारी जो श्वसन सिस्टम है, तंत्र है, उसमें घुस सकता है और हमें परेशान कर सकता है, हमारी बीमारियां बढ़ा सकता है। इनका लेवल भी अगर 0 से 50 तक है तो अच्छा है, 51 से 150 तक है तो मीडियम है, 151 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो हानिकारक हो जाता है। 151 से 250 संवेदनशील समूह के लिए, 251 से 350 सबके लिए हानिकारक है, 351 से 420 बहुत ही हानिकारक है, और 421 से 600 तो मतलब मरे ही समझो। ओजोन का लेयर जो है उसमें भी देखो 0 से लेकर 54 तक है तो वो हमारे लिए अच्छा है। मध्यम 55 से 70 है तो हमारे लिए मीडियम है, 71 से 85 है तो वो हानिकारक शुरू हो गया। मतलब 0 से लेकर 70 तक ओजोन की अगर सांद्रता रहती है तो वो नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन 71 से जैसे ही बढ़ गई तो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 71 से 85 है तो जो संवेदनशील समूह है उनके लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी। 86 से 105 है तो हानिकारक है, अनहेल्दी। 106 से 200 तक है तो वेरी अनहेल्दी, और 201 से 400 तक है तो भाई साहब हानिकारक ही बन गई वो तो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया कि वाहन या औद्योगिक प्रक्रियाएं जो होती है उनसे ये गैस पैदा होता है। उसमें भी अगर उसकी सांद्रता 0 से 53 तक है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 से 100 तक है तो ये मॉडरेट है, मीडियम हो गया। 100 तक मतलब नॉर्मल लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही 100 से ज़्यादा बढ़ गया, 101 से 360 पर गया तो जो संवेदनशील समूह है, अनहेल्दी पर्सनस है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। 361 से 649 बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। 650 से 1249 तक होगा तो भाई साहब वेरी अनहेल्दी है। और लास्ट में बहुत ही खतरनाक हैजार्डियस जिसको बोलेंगे 1250 से 2049। इसके बाद जो गैस है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो व्हीकल्स यानी अगर आप पेट्रोल डीजल ऐसे ईंधन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके कारण ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर 0 से 35 तक है तो हमारे लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 से 75 तक है तब तक मध्यम है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
76 से अगर बढ़ गया तो संवेदनशील समूह को सबसे ज़्यादा उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट करेगी 76 से 185। 186 से अगर 304 लेते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक है, हानिकारक है। 305 से 604 ले रहे हैं तो बहुत ही हानिकारक है, और 605 से 804 ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लास्ट में है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके आसपास ही होगा। एक तो एक रंगहीन गंधहीन गैस है, और ये ज़्यादातर व्हीकल से या फिर कोई ईंधन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। अगर उसकी सांद्रता 0 से लेकर 4.4 तक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 से 9.4 है, तब तक भी मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन जैसे ही 9.5 से बढ़ जाएगी तो सबसे पहले जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, अनहेल्दी ग्रुप्स होते हैं, 9.5 से 12.4 तक वो अनहेल्दी लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देगी। 12.5 से 15.4 तक पहुंच जाता है तो सबके लिए हानिकारक है। 15.5 से 30.4 तक जाता है तो बहुत ही हानिकारक है, और 30.5 से 40.4 तक जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और AQI को समझिए, इसको अगर हमें इससे बचना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पेड़ लगाओ। ठीक है, ग्रीनरी बढ़ेगी तो सबका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और पृथ्वी जो है वो हमारी बची रहेगी। तो इसी मैसेज के साथ फिर से ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा।